पार्टीशन किए हैं तो वो अहंकार के कारण से किए। घर में भी हमारा जब अहंकार जाता तो भाई भाई बढ़ जाता है। पत्नी और पति के बीच में एक छोटी सी कहानी फिर लेता हूं, अभी मेरी बात अधूरी है। पति अगर पत्नी की बात नहीं माने तो उसकी तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। बोलिए, क्यों? उसकी हमसफर है, उसकी साथी है। और गहराई से देखो तो पत्नी मनोवैज्ञानिक है बहुत बड़ी। आप नहीं माने ये बात अलग है। वो आपकी नजर से, आपकी चाल से, आपके आने से, आपके बोलने से, आपकी स्थिति। कमजोर था, पागल था, समझदार नहीं था तो फिर तुमने शादी क्यों की? ये मेरे प्रश्न है। वो अपना फर्ज निभाए तो मां को खुश होना चाहिए। एक छोटी घटना बताता हूं आपको, वास्तविक घटना है ये। दूसरे घर चली गई है और तुम बेटी के लिए रो रही, सामने बेटी बना के लाई थी, उसको तो जरा पूछ लेते, बेटा तूने खाया कि नहीं खाया। हम कितना पराया समझते हैं अपने को। कसम खा के लाते हैं, ठोक बजा के लाते हैं, अग्नि के सामने फेरे देते हैं, देते कि नहीं? इसके बाद भी क्यों? और एक प्रश्न है, राजकुमार तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हारे भी फेरे पड़े होंगे, तो अग्नि के फेरे क्यों लगाए? गाय घोड़े के लगा लेते। भाई मेरा प्रश्न है, मैं तो पूछूंगा। लगाए ना फेरे? एक प्रश्न है, इसलिए लगाते हैं अग्नि के फेरे कि जो हमने पहले, जब तक शादी नहीं हुई उसके पहले के जीवन में अगर हमने कोई गलतियां की गई हो तो आज ये गलतियां हम सब जला के राख करते हैं। हम अतीत को समाप्त कर रहे हैं। अब हमारी और तुम्हारी नई पहचान है और नई जिंदगी प्रारंभ। अग्नि में ही वो सामर्थ्य है जो तुम्हारे अतीत को खत्म करेगी। अग्नि के ही तो फेरे लिए जाते हैं और 7 फेरे लगते हैं, क्योंकि हमारी चमड़ी की लेयर 7 है। कहते हैं ना 7 समुद्र पार। 7 लेयर से इतनी बारीक है कि इसके लेयर के नीचे ही पानी और खून है। ये 7 समुद्र पार। जब भी आपके पेट का कोई भी गड़बड़ी हो और जब उसका क्या कहते हैं, आपके एक्सरे लेते हैं या सोनोग्राफी करते हैं तो पेट में समुद्र सा पानी लहराता है। यही तो 7 समुद्र है। इसी के उनके चक्करों फंसे हो। एक वो समय था इस संस्कृति का कि मां बेटे को अपने से अलग नहीं करती थी, दूर नहीं जाने देती थी। स्कूल कभी सोचा ही नहीं कि ये सजा देने का परिणाम माँ बाप को भोगना पड़ेगा। मुझे फिर एक घटना याद आ रही है। मैं जब भी बैठता हूँ मुझे घटना याद आती हैं। मैं बॉम्बे था, बॉम्बे में बड़ी घटना घटी। कहाँ से आ गई तू चुड़ैल, मर क्यों नहीं गई? देखिए जरा शब्द देखिए। और बहू ने जाकर के सारी बातें पिता से, मां ने सारी बातें जाके पति से कही। कैसा लगता सोचिए ना। बेटी सुनती है, बोलती नहीं। बेटे को गुस्सा आ गई, वो बाप पे भड़क गया।
कहता तुम निकल जाओ यहां से। पिता ने पक्षपात लिया कि भाई क्यों बहू को, घर आपका नहीं मेरा है। पिता वहां से निकला, सीपेज के किनारे किनारे जा रहा था पैजामा पहने। बहू दोनों डॉक्टर थे। एजुकेशन करने के बाद कितने नीचे गिर गए, नौकरी का कितना अहंकार हो गया, बाप को ही निकाल दिया। तो मित्र ने आवाज दी, बोले इतने उदास मैंने कभी देखा नहीं, पाँव में चप्पल भी नहीं है, कहाँ जा रहे हो? वो जा रहे थे आत्महत्या करने। तो मित्र समझ गया कि आज घर में कोई विवाद हुआ होगा, तो उसने हाथ पकड़ा। तो उसकी पत्नी बोली चलो चलो भीतर। बोले नहीं, तुम लोग निकल जाओ। जिस बाप ने अपनी किडनी दे करके मुझे जन्म दिया, बाजार से कर्जा लेकर के मेरा ऑपरेशन कराया, उस बाप को मैंने निकाल दिया, मुझे ज्ञात नहीं था। और बाप के चरणों में गिर पड़ा। कैसी कैसी स्थितियां हमारे परिवारों में बनती हैं। एक नाथ ने तो दौड़ करके कुत्ते को घी लगाया है। और जिस बाप ने हमें दिया है, हमने क्या दिया उसको? हम तो एक एक बात का हिसाब रखते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं, एक एक खर्चे बताते हैं। हम रह रहे कहते हैं कि कण कण में भगवान है। कहां गई वो हमारी आस्था? कहां गए वो सिद्धांत? कहां गई वो हमारी संस्कृति? जब कण कण में अगर परमात्मा है, तो फिर इस प्रकार के आपस में कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह, पशुओं की तरह हम क्यों लड़ते हैं? अरे एक दिन सबको जाना है। जरा डॉग का उल्टा करिए ना शब्द। आप डॉग को उल्टा लिखिए, गॉड। अब गॉड था तो आपने देखा होगा कि यही बच्चे बाद में माँ बाप को सताने लगते हैं। बोलिए। कर्म सिद्धांत कहता है कि जैसा जिसके साथ करोगे वैसा लौट के आएगा। इस दीवार पे गेंद मारो, जितनी ताकत से मारोगे उसी दुगनी ताकत से लौट के आएगी। किसी के मिटाने से नहीं मिटेगा, किसी के मारने से नहीं मरेगा, अग्नि के जलाने से नहीं जलेगा। तोपे भी चल जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बारूद व्यर्थ चला जाएगा, काया चली जाएगी, लेकिन वो कहीं नहीं जाएगा। सोचिए ना, तब कहा था एक नाथ ने, इसके अंदर भी जीव है, मैं उसे सूखी रोटी नहीं देना चाहता था, मैं सिर्फ घी के लिए दौड़ा था। उसे शंका थी, नहीं मांग पाओगे, क्या मांगोगे? अच्छी लड़की दिला दे, बस। अच्छा मकान बना दे, बस। मेरे घर में सोना चांदी गिरा दे, बस। तो क्या जीवन भर जिएगा तू? जब कण कण में भगवान है तो अपने एक दूसरे का सम्मान तो कर लेना चाहिए। आपका समय हो गया, सूरज ढल रहा है। कहा एक नाथ ने, कण कण में भगवान है। तब उस व्यक्ति को समझ में आया कि गुण ये है, संतत्व का गुण ये करुणा है। करुणा और प्रेम जहां एक हो जाएंगे, उसी दिन तुम्हारा निर्माण का समय आ जाएगा। क्योंकि प्रेम भी निस्वार्थ है और करुणा भी निस्वार्थ है।
और प्रेम का मतलब वासना से मत लेना, और करुणा का अर्थ अहंकार से मत लेना। करुणा एक उस फूल की तरह है कि जब फूल की महक उठती तो अमीर हो, गरीब हो, अपना हो, पराया हो, शत्रु हो, मित्र, सबको देती है। बोलो, सबको देती है। करुणा बहती नदी हमारे अहंकार के हैं। क्यों? जब तुम मन से काम नहीं लेते तो मन एक भूत की तरह है। जानते ना भूत किसे कहते हैं? तुम्हारे भीतर वो मन, वही भूत है। उससे काम कराओ तो सीधा, और खालती बैठो तो इधर उधर की सुनता रहता, ये करेगा, वो करेगा, यहाँ जाएगा, वो जाएगा, उसकी बुराई करेगा, इसकी बुराई। कब बैठते हो आप सीधे से अपने परमात्मा का नाम लेके? बुराई करते हो बैठे, वो भूत है तुम्हारा। नहीं आ रहा समझ में? कितना बड़ा भूत पाला है तुमने। खैर ये बात अधूरी है, फिर कभी मौका आएगा तो देखेंगे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। एक तो उसका काम ही